गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक के जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं 8 तक हमने क्वेश्चंस कर लिए थे। अब जो है क्वेश्चन नंबर 9th वो क्या कहता है, वो पूछता है राणा वांट्स टू बाय शर्ट फॉर समर, शुड ही बाय कॉटन शर्ट और शर्ट्स मेड फ्रॉम सिंथेटिक मटेरियल, एडवाइस राणा गिविंग योर रीज़न। क्या स्टूडेंट्स, एक राणा जो लड़का है उसको गर्मियों के लिए एक शर्ट खरीदनी है। अब वो शर्ट कौन सी होनी चाहिए, कॉटन की शर्ट खरीदे या वो सिंथेटिक मटेरियल की शर्ट खरीदे। और जो भी शर्ट खरीदे उसको आपने उसका रीज़न बताना है कि क्यों वो शर्ट उसके लिए अच्छी है गर्मियों के सीज़न के लिए। अब राणा, इसका आंसर है राणा शुड बाय ए कॉटन शर्ट फॉर द समर एंड नॉट ए सिंथेटिक शर्ट। तो समर के लिए राणा के लिए कौन सी शर्ट अच्छी है, वो है कॉटन शर्ट। किसके लिए, समर सीज़न के लिए। लेकिन सिंथेटिक शर्ट उसके लिए ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि जो जो कॉटन शर्ट है, कॉटन इज़ ए गुड ऑब्जर्वर ऑफ वाटर, so it can soak the sweat coming out of the body and expose it to the environment. Thus it helps in evaporating the sweat and helps in cooling our body. क्या है इसका आंसर? इसका आंसर ये है कि जो कॉटन होता है, कॉटन बहुत ही अच्छा ऑब्जर्वर होता है वाटर के लिए, यानी वाटर को वो ऑब्जर्व कर लेता है, स्वेट को सोख लेता है। जो स्वेट आपकी बॉडी से रिलीज होता है उसको कॉटन की जो शर्ट होती है उसमें अच्छे से ऑब्जर्व हो जाता है। और जो कॉटन की शर्ट होती है वो उसमें एक क्वालिटी होती है कि दे हेल्प्स इन एवेपोरेटिंग, उसमें जो स्वेट होगा वो आसानी से एवेपोरेट हो जाता है और जिसकी वजह से आपकी जो बॉडी है वो कूल फील करती है। तो ये था इसका आंसर। और अगर हम सिंथेटिक शर्ट की बात करें तो वो अच्छा नहीं है एज़ कम्पेयर टू कॉटन से। उसमें ना ही उसमें एवेपोरेटिंग होगा वो आसानी से जो स्वेट होगा उसमें, और ना ही उसमें वो क्या है, गुड ऑब्जर्वर है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 9th का आंसर। क्वेश्चन नंबर 10th है, गिव एग्जाम्पल्स टू शो प्लास्टिक्स आर नॉन क्रोसिव इन नेचर। आपको ये बताना है इसमें कि जो प्लास्टिक है वो नॉन क्रोसिव इन नेचर, वो आपको बताना है किसकी वजह से, एक एग्जाम्पल्स की मदद से। अब क्या होता है स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम बात करते हैं कि नॉन क्रोसिव होता क्या है। नॉन क्रोसिव होता है जिसमें क्रोजन प्रोसेस नहीं होता। क्रोजन क्या होता है, अब कुछ सब्सटेंस या कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं जो वाटर एयर के साथ रिएक्ट करके उसमें रस्ट बना देते हैं, यानी उसमें जंग लग जाता है। लेकिन ये प्लास्टिक को हम नॉन क्रोसिव कहते हैं, इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो प्लास्टिक होता है किसी दूसरे सब्सटेंस के साथ रिएक्ट नहीं कर सकता, वो वैसा का वैसा ही रहता है। यही आंसर मैंने है, प्लास्टिक्स डू नॉट रिएक्ट इवन इफ दे come in contact with strong chemicals. Example, cleaning chemicals that we use at home are stored in plastic bottle instead of metal container. क्या होता है कि जो प्लास्टिक होता है वो रिएक्ट नहीं करता, अगर हम उसको स्ट्रॉन्ग केमिकल के साथ भी रखेंगे तो भी उसके साथ रिएक्ट नहीं कर सकता। इसकी एग्जांपल सबसे अच्छी ये है कि जो हम घरों में केमिकल यूज़ करते हैं साफ़ सफाई के लिए, तो वो केमिकल्स हम प्लास्टिक बॉटल्स में रखते हैं। और यही सबसे अच्छा एग्जांपल है कि वो जो प्लास्टिक की बॉटल है वो उस केमिकल के साथ रिएक्ट नहीं होती। अलबत्ता हम उसको मेटल्स कंटेनर में नहीं, अगर मेटल्स कंटेनर में रखेंगे तो वो जो स्ट्रॉन्ग केमिकल होगा वो मेटल कंटेनर के साथ रिएक्ट हो जाता है। तो मेटल्स जितने भी होते हैं वो रिएक्टिव होते हैं, वो किसी ना किसी केमिकल के साथ रिएक्ट कर जाते हैं। लेकिन जो प्लास्टिक होता है वो रिएक्ट नहीं करता, इसलिए उसमें हम जो स्ट्रॉन्ग केमिकल है उसमें स्टोर करके रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शुड द हैंडल्स एंड ब्रिस्टल्स ऑफ a toothbrush be made of the same material? Explain your
आंसर। क्वेश्चन में ये पूछा गया स्टूडेंट्स कि जो आपने टूथब्रश देखा होगा उसके जो ब्रिस्टल है, ब्रिस्टल मीन जो उसके ब्रश होते हैं वो और उसका हैंडल सेम चीज़ से बना होना चाहिए या नहीं। तो आपने उसको जस्टिफाई करना, उसका आंसर बताना है कि वो सेम चीज़ का होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, है ना। तो इसका आंसर यह है कि द हैंडल्स एंड द ब्रिस्टल्स ऑफ टूथब्रश शुड नॉट बी मेड ऑफ द सेम मटीरियल। वो एक मटीरियल का नहीं होना चाहिए। क्यों? एज द हैंडल ऑफ द टूथब्रश शुड बी हार्ड। जो हैंडल्स होता है टूथब्रश का वो हार्ड होना चाहिए, और जो उसके जो ब्रिस्टल्स हैं, जो ब्रश होते हैं, वो कैसे होने चाहिए? सॉफ्ट और फ्लेक्सिबल होना चाहिए, ताकि हम आसानी से हमारे जो टीथ हैं उसमें कोई इंजरी ना हो। इसलिए उसके जो ब्रिस्टल होते हैं वो सॉफ्ट होने चाहिए, और उसका जो हैंडल होता है वो हार्ड होना चाहिए, क्योंकि हम उसको आसानी से ग्रिप कर सकें, होल्ड कर सकें, तो वो आसानी से ब्रेक ना हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवॉइड प्लास्टिक एज फार एज पॉसिबल, कमेंट्स ऑन दिस एडवाइस। आपको इसमें ये कमेंट्स देके बताना है कि हमें प्लास्टिक को क्यों अवॉइड करना। अवॉइड मीन्स क्यों उसको छोड़ना चाहिए, क्योंकि जो प्लास्टिक होता है स्टूडेंट्स, प्लास्टिक बहुत ही एक तरह का हम कह सकते हैं वो नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस है। वो आसानी से डिकम्पोज नहीं होता, और वो पॉल्यूशन को कॉज कर सकता है। यही इसका आंसर मैंने लिखा है, वी शुड अवॉइड प्लास्टिक। हमें प्लास्टिक को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, उससे दूर रहना चाहिए एज़ फार एज़ पॉसिबल, बिकॉज प्लास्टिक्स आर नॉन बायोडिग्रेडेबल। जो प्लास्टिक होते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल क्या होते हैं स्टूडेंट्स? कोई ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कि मिट्टी में मिक्स होके बिल्कुल सॉइल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, यानी वो डिकम्पोज हो जाते हैं, और उनको डिकम्पोज को कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डिकम्पोज कर देते हैं। लेकिन प्लास्टिक एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि डिकम्पोज नहीं होता, वैसा का वैसा ही रहता है। चाहे आप उसको जितनी देर मर्जी रख लो तो वो वैसा का वैसा ही रहता है। इसलिए हमें प्लास्टिक को ज़्यादा यूज़ नहीं करना चाहिए। अगर इवन इफ़ उसको हम अगर बर्न करेंगे तो एक तो उसका एक ही सॉल्यूशन है उसको ख़त्म करने के लिए कि उसको हम बर्न करें। तो बर्न भी अगर हम उसको करेंगे तो जैसे ही उसको बर्न करें तो उसमें बहुत तरह की गैसेस रिलीज़ होती हैं जो कि हमारे एनवायरनमेंट को पॉल्यूट करती हैं। तो ये था इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 12 का। जो क्वेश्चन नंबर 13 है उसमें ये बताना है आपको मैच द कॉलम। एक में है मैच कॉलम ए और एक में है कॉलम बी। तो मैंने उसके आंसर ही डायरेक्ट इसमें लिख दिया है। जो पॉलिस्टर है वो आएगा, फैब्रिक्स डू नॉट रिंकल ईजी। जो पॉलिस्टर होता है उसके जो फैब्रिक्स वो आसानी से सिकुड़ते नहीं हैं। टेफ्लॉन यूज टू मेक नॉन स्टिक कुकवेयर्स। जो टेफ्लॉन है उसमें जो नॉन स्टिक कुकवेयर आपने देखे होंगे हमारे घरों में, कुकर्स हैं, है ना, तो अलग अलग तरह के यूटेंसिल्स होते हैं, तो उसमें टेफ्लॉन यूज़ किया जाता है। तो रेयॉन एक तरह का सिंथेटिक फाइबर है। तो जो रेयॉन है प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग वुड पल्प, वो वुड पल्प से तैयार किया जाता है, इसलिए हम इसको सेमी सिंथेटिक फाइबर भी कहते हैं। द लास्ट वन इज़ नायलन यूज फॉर मेकिंग पैराशूट्स एंड स्टॉकिंग। जो नायलन होता है बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है और लाइट इन वेट होता है, इसलिए हम इसको पैराशूट बनाने के काम आता है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, इसमें इलास्टिक बहुत ज़्यादा होती है और ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, इसलिए इसको इसमें इस्तेमाल किया जाता है। तो ये थे स्टूडेंट्स आपके 13 क्वेश्चन। आई होप कि आपको समझ आया होगा। तो आज के लिए इतना ही रखेंगे। थैंक यू।